धूप से तप रही थी हाईवे की काली पिच की सड़क। गर्म हवा में लोगों की सांसें भारी हो रही थी। एक के बाद एक बस, ट्रक और प्राइवेट गाड़ियां इस व्यस्त हाईवे पर दौड़ रही थीं। चारों ओर गाड़ियों के हॉर्न, पहियों की घर्षण की आवाज और धूल से हवा भरी जा रही थी। इस व्यस्त हाईवे के किनारे खड़ा था एक पुलिस अफसर। उसकी वर्दी चमक रही थी, कमर में बंदूक टंगी थी, हाथ में लाठी। बाहर से देखने पर लगता था कि वो अपने फर्ज पर है, कानून व्यवस्था बनाए रख रहा है। लेकिन उसकी आंखों में छिपी थी एक और ललक। जैसे ही कोई गाड़ी पास आती, वो हाथ उठाकर रोक देता। गाड़ी रुकते ही सख्त आवाज में कहता, कागज दिखाओ, लाइसेंस है ना। ड्राइवर शालीनता से कागज आगे कर देता, लेकिन पुलिस अफसर गंभीर चेहरे से सिर हिलाकर कहता, सब ठीक नहीं है, ऐसे गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, बड़ा केस होगा, गाड़ी जब्त होगी। ड्राइवर हैरानी से कहता, सर, सारे कागज सही हैं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। अफसर होंठ पर ताना खींचकर कहता, चुपचाप सुनो, यहां मेरे नियम चलते हैं। कागज सही है या नहीं ये मैं तय करूंगा। केस से बचना है तो अभी कुछ देना होगा। ड्राइवर डरते डरते जेब से पैसे निकाल देता। अफसर की आंखों में तब लालच चमक उठती। पैसे हाथ में लेकर वो होंठ टेढ़ा कर कहता, आप जाओ, लेकिन याद रखना, अगली बार माफ नहीं किया जाएगा। सुबह से शाम तक रोज यही नजारा होता। हाईवे के किनारे खड़ा ये पुलिस अफसर एक एक गाड़ी रोकता और अलग अलग बहाने बनाकर पैसे ऐंठता। कोई विरोध करता तो धमकाता, गाड़ी थाने ले जाऊंगा, जेल भेज दूंगा। ड्राइवर बेबस थे। कोई कंधे उचकाकर पैसे देकर निकल जाता, कोई डर से कुछ ना बोलकर सिर झुकाकर गाड़ी चला देता। धीरे धीरे सबके दिल में गुस्सा भरने लगा। चाय की दुकान पर बैठे आम लोग फुसफुसाकर कहने लगे, अगर वर्दी पहनकर ऐसे अन्याय करेगा तो लोगों का भरोसा कहाँ रहेगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं। अफसर और भी निर्लज होकर पैसे वसूलने लगा। अब तो उसे बहाना भी नहीं चाहिए था, सीधे गाड़ी रोककर पैसे मांगता। चारों ओर उसकी बदनामी फैल गई। हाईवे पर वही पुलिस वाला खड़ा हो तो सावधान, पैसे दिए बिना गाड़ी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच ये खबर शहर की नई कलेक्टर तक पहुंची। वो एक युवा महिला थीं, दृढ़ निश्चयी, ईमानदार और निडर। उन्होंने बार बार लोगों के मुंह से इस अफसर का नाम सुना। उनके मन में बस एक ही विचार घूमता रहा, अगर कानून का रक्षक ही कानून तोड़े तो समाज कैसे चलेगा। इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रात में अपने ऑफिस में बैठकर वो गहरे विचारों में डूब गईं। धीरे धीरे उन्होंने एक योजना बनाई। साधारण कपड़े पहनकर यात्री बनकर निकलेंगी। साथ होगा उनका एक विश्वसनीय साथी और गाड़ी चलाएगा एक ड्राइवर। बाहर से कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि अंदर बैठी हैं जिले की नई कलेक्टर खुद। उनकी आंखों में तब एक अद्भुत दृढ़ता चमक रही थी। मन ही मन उन्होंने कहा, कल का दिन होगा सच सामने लाने का दिन। जो पुलिस वाला हाईवे के किनारे खड़ा होकर घूस वसूलता है, उसे मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। इसी तरह शुरू हुई एक रोमांचक घटना की प्रस्तावना। इसके बाद हम सुनेंगे फिर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन दोपहर, तपती धूप में हाईवे चमक रहा था। चारों ओर ट्रक, बस और प्राइवेट कारें दौड़ रही थीं। उसी भीड़भाड़ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एक साधारण सी गाड़ी। गाड़ी के अंदर बैठी थी जिले की नई कलेक्टर, लेकिन इस बार भेष बदलकर। साधारण साड़ी पहने, आंखों पर सनग्लास, बिल्कुल आम यात्री जैसी। उनके बगल में बैठा था एक साथी और ड्राइविंग सीट पर था एक ड्राइवर। गाड़ी जैसे ही हाईवे से गुजर रही थी, अचानक पुलिस की सीटी की आवाज गूंजी। वही पुलिस अफसर हाथ उठाकर गाड़ी रोक खड़ा हुआ। गंभीर चेहरे से आगे बढ़कर बोला, ये गाड़ी रोको, कागज दिखाओ। ड्राइवर ने जल्दी से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निकालकर दिखा दिए, लेकिन पुलिस ने आंखें मूंदकर सिर हिलाते हुए कहा, सब ठीक नहीं है, बड़ा केस होगा, गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी कुछ दोगे तो छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, सर, सारे कागज हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। पुलिस इस बार गुस्से से चिल्लाया, चुप, मेरे सामने अक्ल मत दिखाओ, जो मैं कहूंगा वही होगा, पैसे दो वरना थाने ले जाऊंगा। गाड़ी के भीतर बैठी कलेक्टर ने धीरे धीरे खिड़की का शीशा नीचे किया। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, आप इस तरह पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? पुलिस पहले तो चौंक गया, फिर तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला,
तुम ये सब नहीं समझोगी। यहाँ मेरे नियम चलते हैं। कागज सही है या नहीं ये मैं तय करूंगा। केस से बचना है तो अभी कुछ देना होगा। आसपास खड़े कुछ लोग सन्न होकर देखने लगे। ड्राइवर और साथी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी कलेक्टर ने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में वॉकी टॉकी से संदेश गया और आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों की टीम तेजी से वहां दौड़कर पहुंचने लगी। पुलिस अफसर अचानक सहम गया। उसका चेहरा सूख गया। आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसे समझ में आ गया कि आज वो बच नहीं पाएगा। चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे। हाईवे से जो लोग गुजर रहे थे वे भी रुककर खड़े हो गए। सबकी नजरें गाड़ी पर थीं। सबके कानों में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा। कुछ मिनट पहले जो पुलिस अफसर गाड़ी रोककर पैसे मांग रहा था, अब उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। माथे से पसीना बह रहा था। आसपास बाकी पुलिसकर्मी भी आ पहुंचे थे। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था। गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसमें से उतरी वही महिला जिन्हें सबने अभी तक साधारण यात्री समझकर नजरअंदाज किया था। लेकिन अब वो सीधी खड़ी होकर दृढ़ आवाज में बोली, जानते हो मैं कौन हूं? पुलिस अफसर हैरान रह गया। कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? महिला ने चश्मा उतारकर सबके सामने अपना परिचय दिया। मैं इस जिले की नई कलेक्टर हूं। आज मैं भेष बदलकर आई थी, अपनी आंखों से देखने कि यहां क्या हो रहा है। और तुमने साबित कर दिया कि तुम पुलिस होकर भी रिश्वतखोर हो। तुम लोगों का भरोसा तोड़ रहे हो। आसपास मौजूद लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, फुसफुसाने लगे। इतने दिनों से जिस पुलिस अफसर के डर से सब चुप थे, आज उसका असली चेहरा सामने आ गया। अफसर का चेहरा और भी सूख गया। कांपते हुए वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गले से रोने की आवाज निकल रही थी। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं। नौकरी चली गई तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। कलेक्टर की आंखों में कठोर नजर थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बस उस अफसर के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो गरज कर बोली, तुमने सोचा वर्दी का मतलब है ताकत? नहीं, यह जिम्मेदारी है। जो पुलिस कानून तोड़कर पैसे लेता है वो पुलिस की इज्जत को कलंकित करता है। और आज मैं उस अन्याय का अंत करूंगी। फिर उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया। बाकी पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उस भ्रष्ट अफसर को पकड़कर खड़ा कर दिया। भीड़ में तब दबा दबा उत्साह था। अब आगे क्या होगा? चारों ओर जनसमूह में सन्नाटा था। हाईवे से जो गाड़ियां गुजर रही थी वे भी रुक गई थी। सबकी नजरें उसी दृश्य पर टिकी हुई थीं। भ्रष्ट पुलिस अफसर को बाकी पुलिसकर्मी पकड़कर खड़ा किए हुए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, होंठ सूख गए थे। वो फिर रोते हुए कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं। नौकरी चली गई तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। कलेक्टर ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी भूलकर कमजोरों को डराता है और गलत तरीके से पैसे लेता है वो समाज में किसी सम्मान के लायक नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज तुम्हें सजा मिलेगी ताकि कोई और ये गलती करने की हिम्मत न करे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया। पुलिस बल ने तुरंत उस भ्रष्ट अफसर को हाईवे से हटाकर ले गए। चारों ओर खड़े लोग तालियां बजाने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। हाईवे की हवा मानो उस पल बदल गई। वर्षों का डर, अन्याय और गुस्सा जैसे उसी क्षण समाप्त हो गया। यही थी आज की कहानी। आज के लिए टाटा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।